एक लंबे समय पहले एक ऊंचे चट्टान पर एक आलीशान महल हुआ करता था। राजकुमार सूरज वहां रहता था, जो दूर समुद्र की लहरों को देखने में घंटों बिता सकता था। एक दिन उसने देखा कि लहरों के बीच चमकीली पूंछ चमक रही है। यह मत्स्या नाम की एक जलपरी थी। मत्स्या की आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी और उसकी कहानियां रोमांचकारी थी। राजकुमार और जलपरी हर दिन मिलते, समुद्र के नीचे की दुनिया और महल की जिंदगी के बारे में बातें करते। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, मगर इंसान और जलपरी का प्यार नामुमकिन था। एक बुद्धिमानी समुद्री डायन ने उनकी मदद करने का वादा किया, मगर एक शर्त पर। मत्स्या को अपनी आवाज छोड़नी होगी। मत्स्या राजकुमार के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। राजकुमार खुश था, मगर मत्स्या की खामोशी उसे दुखी करती थी। महल में मत्स्या उदास रहने लगी। राजकुमार को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। वे वापस समुद्र के पास गए, जहां डायन ने मत्स्या की आवाज लौटा दी। हालांकि वे इंसान और जलपरी के रूप में साथ नहीं रह सकते थे, उनका प्यार हमेशा बना रहा। पहाड़ों के बीच छिपे हुए एक छोटे से जंगल में 4 बौने रहते थे, धन्नु, मनोज, बुधन और चेतन। वे जंगल की रखवाली करते और पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन झिलमिलाती रोशनी के साथ उनके दरवाजे पर एक टोकरी मिली। अंदर एक नन्ही सी बच्ची सो रही थी। बौने उसे देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उसका नाम सोना रखा और उसे अपनी प्यारी बेटी की तरह पाला। सोना बड़ी हो रही थी, पर वह बौनों जैसी छोटी नहीं थी। वह उनकी देखभाल करती और जंगल में उनकी मदद करती थी। जानवर उसे पसंद करते थे और पेड़ पौधे भी मानो उसकी बात सुनते थे। एक दिन एक डरावना दानव जंगल को नष्ट करने आया। बौने डर गए, लेकिन सोना नहीं। उसने जानवरों और पेड़ पौधों को इकट्ठा किया। मिलकर उन्होंने दानव को भगा दिया। दानव जंगल को नुकसान पहुंचाना कभी वापस नहीं आया। 4 बौनों और उनकी बहादुर बेटी सोना ने जंगल की रक्षा की और खुशी से रहते रहे। एक राजकुमार, विक्रम, एक खूबसूरत राजकुमारी, शीना से प्यार करता था। शीना दयालु थी और उसके पास एक रहस्य था, एक छोटा, हरा ड्रैगन जिसे वो डब्बू कहती थी। डब्बू इतना छोटा था कि वह शीना के कंधे पर बैठ सकता था। वो असली ड्रैगन की तरह आग नहीं उगल सकता था, लेकिन उसके पास चमकदार हरी तराजू और बड़ी, प्यारी आंखें थी। विक्रम को शीना से शादी करने की इच्छा थी, लेकिन उसे डब्बू के बारे में नहीं पता था। एक दिन शीना महल के बगीचे में डब्बू के साथ खेल रही थी। तभी विक्रम वहां आ गया। वो डब्बू को देखकर चौंक गया। शीना डर गई कि विक्रम उसे अस्वीकार कर देगा, लेकिन विक्रम को डब्बू बहुत प्यारा लगा। उसने सोचा कि डब्बू शीना की खासियत है। विक्रम ने शीना को प्रपोज किया और वो खुशी खुशी मान गई। शादी के बाद विक्रम, शीना और डब्बू साथ रहने लगे। डब्बू उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो हमेशा उनकी रक्षा करता और उनकी हर खुशी में शामिल होता था। रानी नाम की एक धीमी सी घोंघा एक चौकन के पत्तों पर रहती थी। एक दिन उसके पास 2 भुनभुने भाई, झुक और भुनगा, भुंगा, आए। भुनभुने पूरे जंगल में घूमते थे और हमेशा रोमांच के किस्से सुनाते थे। रानी उनकी बातें सुनकर रोमांचित हो जाती। इस बार भुनभुने बता रहे थे जंगल के दूसरी तरफ एक स्वादिष्ट फलों से भरे पेड़ के बारे में। रानी ने पूछा, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? भुनभुने हंस पड़े, लेकिन रानी, तुम बहुत धीमी हो, वहां पहुंचने में सालों लग जाएंगे। रानी निराश हो गई, मगर हार नहीं मानी। उसने सोचा और एक तरकीब निकाली। उसने अपने मजबूत सिल्के के धागे जमीन पर बिछाए और धीरे धीरे चलने लगी। भुनभुने तो मजाक उड़ाते हुए आगे निकल गए। रानी धीमी गति से चलती रही, पर बिना रुके चलती रही। दिन रात चलने के बाद आखिरकार वह पेड़ तक पहुंच गई। पेड़ पर ढेर सारे स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। भुनभुने अभी भी फलों को इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें देखकर रानी हैरान रह गई। असल में रानी की लगातार चलने की वजह से वो जल्दी पहुंच गई थी। भुनभुने शर्मिंदा हुए और रानी से माफी मांगी। उन्होंने सीखा कि धीमी गति से भी लगातार चलने से कामयाबी मिल सकती है। राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्हें शिकार का शौक नहीं था, पर उन्हें जानवरों से बहुत लगाव था। एक दिन जंगल से घायल चील का बच्चा मिला। राजा ने उसकी देखभाल करवाई और उसे स्वस्थ होने में मदद की। चील बड़ी होकर एक मजबूत और वफादार चील बनी। राजा विक्रमादित्य ने उसका नाम गरुड़ रखा। गरुड़ हर सुबह राजा के कंधे पर बैठता और उसके साथ राज्य का दौरा करता। एक बार
दूर के गांव से एक गुहार आई। वहां एक क्रूर डाकू गांव वालों को परेशान कर रहा था। राजा विक्रमादित्य गरुड़ के साथ गांव पहुंचे। गरुड़ ने ऊपर से डाकू के ठिकाने का पता लगाया और राजा को सूचित किया। राजा विक्रमादित्य ने सैनिकों के साथ डाकू को पकड़ लिया। गांववासी खुशी से झूम उठे। राजा विक्रमादित्य और गरुड़ की जोड़ी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। गरुड़ न सिर्फ राजा का मित्र था, बल्कि राज्य की रक्षा में भी उसकी मदद करता था।